हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ में हमें सबको पता है कि बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस रहती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो लाइट भी नहीं आ सकती घर में। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कैसे ट्रांसफ़र होती है जनरेटिंग स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन या घरों तक कैसे आती है, वो सब हम बहुत क्यूरियोसिटी रहती है जानने की कि कैसे आती है। लेकिन वो जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो बेसिक टर्म्स हैं इलेक्ट्रिसिटी की, जो रिक्वायरमेंट है कि कैसे कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस या ट्रांसफ़र कर सकें, तो सबसे वो डिस्कस करते हैं आज हम। तो सबसे पहली टर्म है हमारे पास चार्ज। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे चार्ज क्या होता है। देखो, हमारे पास चार्ज की वजह से ही हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तब चार्ज की वजह से ही हाँ एक बल्ब जो घर में होता है वो जल सकता है। चार्ज हमारे दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डेफिशिएंट होते हैं, और निगेटिव चार्ज में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सेस में होते हैं। अब इसका मैं एक बहुत जनरल एग्जांपल आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज और चार्ज होते क्या है, ये बहुत जनरल एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। हम बचपन में एक स्केल सर से रगड़ते थे और पेपर के बाइट्स यहाँ फैला देते थे। फिर स्केल हम उसके ऊपर रखते थे तो हम देखते थे कि स्केल पर ये जो पेपर के टुकड़े हैं ये चिपक जाते थे, और हम लोग बड़े खुश होते थे कि हाँ भाई, स्केल पे हमारे जादू कर दिया हमने, स्केल पर हमारे पेपर के टुकड़े चिपके हुए हैं। तो वो पेपर के टुकड़े कैसे चिपकते थे, जब हमने स्केल को रब किया था, तो जो स्केल रब हुआ था उस पर हमारा निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया था, और जो ये पेपर है इस पर पॉजिटिव चार्ज था। तो ये जो निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज था पेपर्स पर, ये स्केल पर अट्रैक्ट हो गया। जैसे कि हमें पता है, अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं पॉजिटिव और निगेटिव, और हमें ये पता है कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव है तो ये रिपेल करते हैं। अगर दो चार्ज निगेटिव है तो ये रिपेल करेंगे, लेकिन अगर चार्ज पॉजिटिव निगेटिव है तो ये अट्रैक्ट करेंगे। हम सबको पता है, मतलब सेम चार्जेस हैं तो रिपेल करेगा, अपोजिट चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव दो चार्ज हैं, तो ये क्या किया इसने, अट्रैक्ट किया। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, हमारे पास एक मैग्नेट होती है। अगर हम उस चुंबक को, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इस चुंबक के पास हम बचपन में खेलते थे कि दूसरी मैग्नेट ले आए। दूसरी मैग्नेट कभी कभी दूर भागती थी, कभी कभी चिपक जाती थी। वो कैसे चिपक जाती थी, जैसे साउथ पोल के सामने साउथ पोल आ गया तो दूर भाग गई। अगर साउथ पोल के सामने नॉर्थ पोल आ गया तो ये इससे चिपक जाती थी। सेम कंसेप्ट हमारा ये चार्ज के साथ होता है कि पॉजिटिव चार्ज अगर होंगे, दो सेम चार्ज होंगे तो रिपेल होगी, और डिफरेंट चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट होगी। ये हमारा कंसेप्ट है चार्ज का। चार्ज की यूनिट क्या होती है, या तो स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू। चार्ज की क्या होती है, ये यूनिट होती है स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू। इसकी सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है C, जिसे हम बोलते हैं कॉलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट होती है कॉलम, जिसे हम बोलते हैं C। ये हमारा Q और ये होता है सिंबल, और ये होती है हमारी यूनिट। अब कहीं भी अगर आप पढ़ रहे हो बंद कॉलम या 2 कॉलम, तो इसका मतलब क्या है, हमारा ये चार्ज है जो है 1 कॉलम। अब कॉलम को हम और क्या क्या लिख सकते हैं, मिली कॉलम, माइक्रो कॉलम और नैनो कॉलम। 1 मिली कॉलम में क्या होता है,
10⁻³ कॉलम। 1 माइक्रो कॉलम में क्या होता है 10⁻6 कॉलम। 1 नैनो कॉलम में क्या होता है 10⁻⁹ कॉलम। अगर मैं जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट रहता है, और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेस रहता है। तो अब अब हम चार्ज किसी बॉडी पे चार्ज को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, Q = ± NE। N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है इलेक्ट्रॉन्स। ये प्लस माइनस साइन हमने क्यों लिया, क्योंकि ये एक्सेस में भी हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन और डेफिशिएंट में भी हो सकते हैं। अगर डेफिशिएंट में है तो हम प्लस साइन यूज़ करते हैं, और अगर एक्सेस में है तो हम नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। ये क्लियर हुआ। अब आगे हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है। जो ये इलेक्ट्रॉन है इसका चार्ज क्या होता है, इसका चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कॉलम। इसका मतलब क्या है, एक कॉलम क्या होगा 1/1.6 × 10⁻⁻19। यहाँ से माइनस साइन इसलिए हट गया क्योंकि हम ये डेफिशिएंट की बात कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सबको ये सब चीज़ें पसंद आई होंगी। इजी तरीके से आप सबको ये पसंद आया होगा। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे आगे, हम लोग पूरे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझेंगे, लेकिन उससे पहले चार्ज का समझना ज़रूरी है, इसलिए आज हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। कल हम पढ़ेंगे कि करंट क्या होता है, करंट की यूनिट क्या होती है, कैसे फ्लो करता है। धन्यवाद।